बात रख रही थी सुशीबेन शाह शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। और सवाल मेरा आपसे यह था, आप पर आरोप यही है अमित शाह के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर फिर से शिंदे जी को और अजित पवार को आना पड़ा। यह बार बार क्यों आना पड़ता है आप लोगों को दिल्ली? आपके विरोधी महाराष्ट्र में आपको इसी बात पर घेरते हैं। बार बार नहीं, एक ही बार। मैं आपको ये बता दूं, हर बार जब हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स के लिए कि कैसे महाराष्ट्र में एफडीआई आ पाए, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ पाए। सो एक बार यस, आज हम गए हैं, लेकिन हमारी पब्लिक स्पैट कभी नहीं होती, एक दूसरे को और आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। आपने कहा 85 कल आई थिंक यूबीटी ने सीट शेयरिंग ट्विटर पर डाली थी, उसके पर आरोप प्रत्यारोप हुए। राउत ने कहा भैया टेक्निकल एरर है और उन्होंने निकाल दी, क्योंकि जो 2 सीट पर उन्होंने डिक्लेयर किया था, उनके खुद के युति के उनके अघाड़ी के मेंबर ने कहा भैया ये तो हमारी सीट है। आप एसपी देखें, उन्होंने सारी सीट अपनी डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस उस पर दावा जमा रही है। सो सारा महाराष्ट्र देख रहा है जिस प्रकार से आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है सुशीबेन, कुछ तो हमें बता दीजिए अंदर की बात। हमारी वो तो पब्लिक टीवी पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भैया तो हम प्रवक्ता हैं, कल से हमको पार्टी भेजना बंद कर देगी, तो ये बात ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन बात ऐसी है महाराष्ट्र देख रही है। और दूसरा आप देखिए, राहुल जी ने नकल खींची है बरोबर कि भैया लाइन में आ जाइए, ऑल रोज इन द डक, लेकिन दिल जुड़े हैं क्या? दिल टूटे हैं। जिस प्रकार से नाना पटोले जी जो बीजेपी के ही हैं, उनको निकाल दिया, बीजेपी से में आए थे। लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए, बट एनीवे एक बात तो मान लीजिए, हमने सबके भाषण सुने, बोलिए, हमने सबके भाषण। लेट मी कंप्लीट। जिस प्रकार से नाना पटोले जी को बाहर कर दिया, बाला साहब थोराट को कभी आप यशवंत राव चौहान में दिखेंगे, कभी आप देखेंगे मातोश्री में, सबको मिल रहे हैं। बाला साहब थोराट बड़े दिग्गज नेता है, उनको भी यहां से उधर भागना पड़ता है। अभी ये 85 आप मुझे बताए कौन सी सीट किसको मिली, कुछ पता नहीं, संभ्रम। आप मेरे भाई याद रखिएगा, ये महाअघाड़ी जो आप बोल रहे हैं 27 डिफरेंस का सीट था, आपने ही कहा भैया हम 27 के काफी आगे चले गए हैं। इस बार फिर एक बार महायुति की सरकार होगी। अच्छा सुशीबेन, ओके, लास्ट वन सेकेंड बोलिए। यू सी द मिनट अनाउंस हुआ इलेक्शन, हम आ गए जनता के सामने, 3 नेता साथ में, हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ राव जी शिंदे के साथ, उनकी आगेवानी में हम चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी वो ही रहेंगे। हम एक शिवसेना की मैं प्रतिनिधि हूं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे सीएम बने, और राय बन रही है। हमारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एक पार्टी होने के नाते यस, बातचीत हो पाती है, इसलिए जनता भी देख रही है, हमारी सरकार बनेगी। आप उनको पूछिए। अच्छा ठीक है, ओके। अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुशीबेन सुनिए। मानक जी, आप ये तो मान लीजिए कि शरद पवार गुट और उद्धव गुट दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय पार्टी है, इतना नीचे ले आए कि 85 पे बात मनवा ली अपनी। आपका जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूं, मुझे तो सूत्रों से यह पता चल रहा है आप 80 के नीचे लड़ेंगे, बीजेपी 150 के आसपास लड़ेगी और अजीत पवार को 50 के आसपास मिलेंगी। यहां भी हरियाणा इफेक्ट है। अगर ये हरियाणा हार जाती बीजेपी, तो जो कांग्रेस के साथ हो रहा है वो इनके साथ होता। सूत्रों के मुताबिक, रुक जाइए भैया, एक दिन की बात है। हमारा जो युति होगी बड़े सम्मान से होगी, सीट शेयरिंग बड़े सम्मान से होगी, चिंता ना कीजिए, सूत्रों पर मत जाइए। अच्छा ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और जिस प्रकार शरद पवार ने भी आदेश दिया कि भैया सीट कर दो नहीं तो हार जाएंगे, इसलिए नंबर डिक्लेयर किए, लेकिन कौन किससे लड़ेगा? ठीक है, ओके। किशोर तिवारी और क्लाइड क्रास्टो, पहले किशोर तिवारी, मानक जी, पहले किशोर जी, मानक जी।